अच्छा, एंड में जो सबसे बड़ा भंड हुआ ना मुझसे, वो जो केक मैं उनके लिए लेके गया था, वो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ऑन अली है। कल मेरे लिए जी बहुत ही खुशी का दिन था, क्योंकि मैं इमरान रियाज खान साहब से मिलने जा रहा था। और जब वो बाज़ियाब हुए थे तो मैंने ये सोचा था कि मैं उनसे 3-4 महीने तक मुलाकात नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने सोचा कि ये टाइम जो है ना उनकी फैमिली के लिए है, ये उनकी रिकवरी के लिए, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि रोज़ लोग उनसे मिलने जा रहे हैं और दर्जनों के हिसाब से मिलने जा रहे हैं, तो फिर दिल में ना एक गिल्ट हुई कि यार बाकी लोग उनको जाकर पूछ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं पूछ रहा। तो उस गिल्ट के साथ और मोहब्बत के साथ मैं उनसे मिलने चला गया। अब तहजीब का तकाजा ये था कि मैं उनके लिए कुछ लेकर जाता। लोग ज्यादातर फूल लेकर जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, ये इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। उन्होंने मुरझा जाना, तो क्यों ना केक लेकर जाया जाए। लेकिन क्योंकि आपका भाई थोड़ा सा क्रिएटिव भी है, तो मैंने सोचा कि मैं उस पर कुछ लिखवा कर जाऊंगा। तो वही हुआ, मैं रास्ते में बेकरी में उतरा, मैंने केक लिया और केक पे अब मैंने कुछ लिखवाना था। मैंने सोचा क्या लिखवाऊं, मैन ऑफ स्टील, आयरन मैन। तो मैंने कहा नहीं, टक्कर का, ये बेस्ट लाइन है, इससे अच्छी लाइन इमरान रियाज खान साहब के लिए हो ही नहीं सकती। तो मैंने वही लिखवाया और मैं इमरान रियाज खान साहब के घर पहुंच गया। क्योंकि मगरिब का टाइम था, वो बाजमात नमाज अदा कर रहे थे उनके घर के साथ जो मस्जिद है उसमें, और इत्तफाक से उस वक्त सिराजुल हक साहब भी उनसे मिलने आ गए। तो उनके साथ उनकी मीटिंग चल पड़ी, तो कुछ देर मुझे इंतजार करना पड़ा, लेकिन वो इंतजार बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। और यूं वक्त गुजर रहा था, मेरी एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ रही थी। और मैं वेट कर रहा था, खिड़की से देख रहा था कि किस टाइम इमरान रियाज खान साहब जो है वो सिराजुल हक साहब को सी ऑफ करने बाहर आए, तो मैं उनको देखूँ। यूं ही वो अंदर आए, मैं उनसे गले मिला और कुछ देर मैं उनसे गले लगा रहा, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब से जो रिश्ता है, मेरा जो ताल्लुक है, वो बहुत ज़्यादा खास है। वो खालिसतन एक मोहब्बत का रिश्ता है। गले मिलने के बाद मेरी आंखें तो नम हो गई और वो बैठे, मैं उनके साथ जो कुर्सी थी उस पर बैठ गया। कुछ देर माहौल में जो है ना वो थोड़ी सी सैडनेस थी, लेकिन जैसे ही इमरान रियाज खान साहब ने बोलना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने वही पुराना इमरान रियाज खान जो है वो आना शुरू हो गया। अब आपने भी व्लॉग्स देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, जो शुरू के व्लॉग्स थे जिसमें जितने भी जर्नलिस्ट ने बनाए हैं वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे, यानी उनकी सेहत के हवाले से। लेकिन जो मैंने कल देखा है, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि उनकी सेहत जो है वो तेज़ी से इंप्रूव हो रही है। उनका वजन भी बढ़ रहा है, उनकी आवाज़ में जो लुकनत थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो रही है। और जो उनका जज्बा है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने ट्वीट किया ना कि पहाड़ जैसा हौसला अगर देखना है तो उस बंदे में देखें। वो वाकई मैंने लिटरल सेंस में किया कि वाकई जितना वो पुरज़म है, इतने वो पॉजिटिव हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक बंदा इतनी आजमाइश काट कर आया है और वो इतना पॉजिटिव होगा। वो बार बार यही कहे जा रहे थे कि कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। और दूसरी बात यह कि इमरान रियाज खान साहब से जब भी हम पहले मिलते थे तो वो हंसी मजाक चलता रहता है और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है। लेकिन इस बार जो मैंने उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखा है वो 10 टाइम्स ज़्यादा हो गया। जितनी देर हम बैठे रहे हम तो हंसते ही रहे उनकी बातों पर। मैंने यहाँ तक उनसे कहा कि मैंने कहा इमरान भाई ऐसा करें कि मेरे स्क्रिप्ट जो है ना वो आप लिखना शुरू कर दें। एक और जो इमरान भाई की आदत है ना कि जब सामने खाना हो और मेहमान बैठे हो तो वो चैन से नहीं बैठ सकते। ये कहवा ले ले भाई, भाई तू चाय ले ले, ये भाई केक ले ले, तू वो खा ले, तू वो खा ले, खाए बगैर कोई नहीं जाएगा। तो वो जो उनकी आदत है ना वो इस कमजोरी के हाल में भी बरकरार थी। ही वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो कब रिकवर करते हैं, वो अपना काम जो है दोबारा वहीं से स्टार्ट करें जहाँ से उन्होंने छोड़ा था। उनके चेहरे पे ऑप्टिमिज्म था, पॉजिटिविटी थी और कुछ भी नहीं थी। बातें बहुत सी हुई, लेकिन जो काम की बात यही है कि उनके हौसले बुलंद हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता करे, उनके बीवी बच्चों को उनका साया सलामत रखे। पाकिस्तान को इमरान रियाज खान साहब की ज़रूरत है, आपको मुझे उनकी ज़रूरत है, जर्नलिज्म को उनकी ज़रूरत है। देखें, आपको इमरान रियाज खान साहब से इख्तलाफ हो सकता है, आपको किसी और से हो सकता है, मुझे मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हर जर्नलिस्ट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। हम जर्नलिस्ट को क्यों सुनते हैं? क्योंकि हम फैक्ट्स जानना चाहते हैं, हम हकीकतें जानना चाहते हैं। तो अगर आप एक ही साइड की स्टोरी सुनेंगे और दूसरी साइड को नहीं सुनेंगे तो आपको हकीकत का पता नहीं चलेगा। ऐसे ही जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आपने कोई मोबाइल लेना है, लेकिन आप उसकी एक ही बंदे की सुने जा रहे हैं जो कि उसकी तारीफें ही किए जा रहे हैं, और क्रिटिसिज्म कोई नहीं कर रहा। तो क्रिटिसिज्म का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हर जर्नलिस्ट का, हर पॉइंट ऑफ व्यू के जर्नलिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। सबको सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सही नतीजे पर पहुँच सकें, हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हम एज अ नेशन किस तरफ बढ़ रहे हैं और फैक्ट्स क्या हैं। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह सबको सलामत रखे, जो दीगर असीरान है, कैद हैं, उनकी भी रिहाई जल्द मुमकिन हो। आप हर वक्त मेरी दुआओं में रहते हैं, मुझे भी अपनी दुआओं में रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एंड में जो सबसे बड़ा भंड हुआ ना मुझसे, वो जो केक मैं उनके लिए लेके गया था, मैं उनको दिखाना ही भूल गया।